साथियों, प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में छात्रों की शिक्षा से जुड़े मुद्दों की आवाज किसी ने उठाई तो भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने उठाई। इनसो के कार्यकर्ताओं ने एक लंबा संघर्ष किया दिग्विजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में। छात्र संघ चुनाव के मुद्दे पर तमाम हरियाणा प्रदेश का एक एक विद्यार्थी इनसो के बैनर के नीचे इकट्ठा हुआ और छात्र शक्ति को संगठित करके एक बड़ा आंदोलन किया। छात्र संघ चुनाव को सरकार को झुकाकर बहाल कराने का काम किया। साथियों, पूरे तमाम भारतवर्ष में कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इनसो के अलावा ऐसी नहीं है जो सत्ताधारी पार्टी को झुकाकर अपनी मांगे मनवाने में सक्षम हो। अगर मैं बात करूं इनसो की, तो देश में एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में नरेंद्र मोदी का भाषण रुकवाने का काम किया था। कुछ लोग कहते थे कि अमित शाह को काले झंडे दिखाएंगे, परंतु जब उनके बस की बात नहीं हुई तो इनसो के साथियों ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को काले झंडे दिखाकर इस भाईचारे के प्रदेश के खिलाफ षड्यंत्र रचने का करारा जवाब उनको दिया। साथियों, आज हरियाणा प्रदेश के हालात ऐसे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का जनाजा निकला हुआ है। कुछ लोग विधानसभा में कहते थे कि मेरे भाई व मेरे पिता को जेल हुई है और उन जेल में डालने के लिए षड्यंत्र रचने वालों को मैं करारा जवाब दूंगा, परंतु मैं यहां किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, परंतु वो बात जरूर कहना चाहूंगा। जो लोग ये कहते थे कि मेरे पिता व मेरे राम जैसे भाई को जेल में डालने वालों से इंतकाम लूंगा, साथियों वो तो चंडीगढ़ में बैठकर एक थाली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर के साथ भोजन करते हैं। अगर अपने पिता की हार का किसी ने बदला लिया तो दुष्यंत चौटाला ने इस लोकसभा में लिया। एक सच्चा सपुत्र होने का कोई उदाहरण दिया तो भाई दुष्यंत चौटाला ने कुलदीप बिश्नोई को हरा कर दिया। चौधरी देवीलाल जी जो अपनी जुबान के लिए जाने जाते थे, अपने वचन के लिए जाने जाते थे, अगर उनका सच्चा वंशज, सच्चा उत्तरदायी, सच्चा उत्तराधिकारी कोई है तो भाई दुष्यंत चौटाला है, भाई डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हैं, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी हैं। क्योंकि दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने यह कहा था अगर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होंगे तो अगर हमारे डर से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे तो इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पहला चुनाव नहीं लड़ेगी, प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। उन्होंने अपने वचन को निभाया, पहला छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ा। भाई दुष्यंत चौटाला जी ने एक प्रण लिया था और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी एक प्रण लिया था कि तब तक हिसार से चुनाव लड़ेंगे जब तक कुलदीप बिश्नोई को नहीं हराते। कुलदीप बिश्नोई को उसके गढ़ में हराकर भाई दुष्यंत चौटाला जी ने अपने पिता की हार का बदला लिया। परंतु साथियों, मैं तक पूछना चाहता हूं आपसे, और इसलिए पूछना चाहता हूं कि पूछना जरूरी है, जब इस देश और प्रदेश की अदालतों में भी न्याय नहीं मिलता तो जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। आज दुष्यंत चौटाला डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार आपकी अदालत में आया है। अपने पिता की हार का बदला तो दुष्यंत चौटाला ने लिया, परंतु जो लोग ये कहते थे कि मैं अपने पिता को जेल में डालने वालों को, अपने भाई को जेल में डालने वालों से बदला लूंगा, चंडीगढ़ में विधानसभा की कैंटीन में एक थाली में खाना खाते नजर आएंगे। क्या वो चौधरी देवीलाल जी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, दुष्यंत चौटाला उत्तराधिकारी हो सकता है? यह फैसला में लेना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं हम माननीय विधायिका नैना सिंह चौटाला जी का, उत्तर भारतीय नहीं पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसी महिला नेत्री हैं जो महिलाओं की रैली की, सिर्फ महिलाओं की रैली भारतवर्ष में एक पहला ऐसा इतिहास है। इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने नेत्रदान में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर कोई नाम दर्ज हो तो इनसो के नाम दर्ज है। जो लोग हमें यह कहते थे कि मुट्ठी भर लोगों का एक संगठन इनसो है, मैं उन लोगों को इस मंच के माध्यम से खुली चुनौती देता हूं। जो मुट्ठी भर लोग वो रह गए हैं उनको चुनौती देता हूं, अगर मां का दूध पिया तो इनसो के उस रिकॉर्ड को तोड़कर दिखाए, हम दोबारा से दुगना रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। जो लोग ये कहते थे, साथियों हमें यह कहकर बाहर निकाला गया कि हमने अनुशासनहीनता की है। क्या कोई जिंदाबाद का नारा लगाना कोई अनुशासनहीनता है? क्या किसी के कार्यों का गुणगान करना कोई अनुशासनहीनता है? ट्रैक्टर के टैक्स का मुद्दा जिसने उठाया, माताओं बहनों की सुरक्षा का मुद्दा जिसने उठाया, शिक्षण संस्थाओं का मुद्दा जिसने उठाया, और मेरे जैसे तमाम विद्यार्थियों का मुद्दा जिसने उठाया, क्या ऐसे सांसद का गुणगान करना कोई गुनाह है? अगर ऐसा गुनाह है
तो प्रदीप देसवाल, दिग्विजय सिंह चौटाला ही नहीं, हरियाणा प्रदेश का तमाम युवा वो गुनाह बार बार करेगा। और मैं दुष्यंत चौटाला जी के लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। जहां गिरेगा पसीना दुष्यंत का, वहां हम अपना खून बहाते चलेंगे। हम अपने पलकों से दुष्यंत के रास्ते के कांटे हटाते चलेंगे। मेरे युवा साथियों, आपसे गुजारिश करता हूं, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से 5 मुख्यमंत्री निकले थे, अन्ना हजारे जी के आंदोलन से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सरकार बना के बैठा है। ये कोई सरकार बनाने का या सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये तो हमारे सिद्धांतों की लड़ाई है, हरियाणा प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई है। अगर कोई इस लड़ाई को जीत सकता है, कोई इस लड़ाई में ईमानदारी से आपका ध्वजवाहक बढ़ सकता है, तो भाई दुष्यंत चौटाला बन सकता है। दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में, दुष्यंत चौटाला जी की अगुवाई में तमाम हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि तमाम भारतवर्ष का एक एक युवा, एक एक बुजुर्ग और एक एक मातृशक्ति यहाँ उनको आशीर्वाद देने के लिए आई है। मेरे मीडिया के साथी यहाँ पर हैं, छायाकार और पत्रकार साथी यहाँ पर हैं। अपना कैमरा घुमा कर देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको जनता नजर आएगी। यहाँ कोई कुर्सियां नहीं डाल रखी, यहाँ पर कोई खंड नहीं बांट रखे। साथियों, मैं तो जोरदार नारों के साथ 2 नारे लगवाना चाहूंगा। भाई दुष्यंत चौटाला जी आपके बीच में पहुंचने वाले हैं, आप जोरदार नारे लगाएं। और दुष्यंत चौटाला जी को लगना चाहिए कि जिस लड़ाई का बीड़ा, हरियाणा प्रदेश के अधिकारों का जो बीड़ा भाई दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की अनुपस्थिति में उठाया है, आप उसको कंधे से कंधा मिलाकर आप साथ दोगे और उसका जरूर बखूबी आप उसका सहयोग करोगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे। भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। साथियों, यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अंत में एक पंक्ति जरूर आपको कहना चाहूंगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में ही छाला होगा, जो जल रहा है तिल तिल कर उसी दिए में एक दिन उजाला होगा। और वो दिया भाई दुष्यंत चौटाला है। जय हिंद, जय भारत, जय चौटाला। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रदीप देसवाल जी। हम सच पर मरने वाले हैं, झूठ हमें मंजूर नहीं, बदल कर इतिहास दिखा दो, चंडीगढ़ अब कोई ज्यादा दूर नहीं, चंडीगढ़ अब ज्यादा दूर नहीं। आज आपकी इस मौजूदगी ने चौधरी देवीलाल जी की सोच की सरकार को चंडीगढ़ के और नजदीक लाने का काम किया। इसी हिसाब से हम अगर बढ़ते चले, कदम मिलाते चले, तो फिर चंडीगढ़ हमसे दूर नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय ब्रिज शर्मा जी, करनाल की एक ऐसी मूरत जिन्होंने सादगी का प्रतीक अपने आप को कहलवाया, एक ऐसे शख्स जिन्होंने 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर करनाल में पार्टी को मजबूत किया। आदरणीय ब्रिज शर्मा जी मंच पर आए, रिसीव करने गए, वो दुष्यंत जी को रिसीव करने अभी हेलीकॉप्टर के जहां हेलीपैड है वहां गए हैं। तब तक मैं आपके बीच में बुलाना चाहूंगा आदरणीय सतीश यादव जी, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हो। आदरणीय सतीश यादव जी जिला के प्रमुख रहे और रेवाड़ी के अंदर निरंतर अजय सिंह जी के साथ कदम से कदम मिलाकर पार्टी को इन्होंने मजबूत करने का काम किया। कुछ समय से आईएनएलडी से निष्क्रिय होकर दूर थे, मगर जैसे ही अजय सिंह जी ने फैसला लिया तो अजय सिंह जी के साथ आए। आदरणीय सतीश यादव जी आए, उससे पहले जोरदार तालियां बजाकर अपने नेता का स्वागत करें। आदरणीय सतीश यादव जी। अजीज दिग्विजय चौटाला जी, सम्मानित मंच, सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, आदर के योग्य मातृशक्ति, हम उम्र नौजवान साथियों, आज का आपका ये समागम
बता रहा है कि हरियाणा में अगली सरकार किसकी आ रही है। मैं तो इस मंच से 2-3 बातें चौधरी देवीलाल के जी जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश अजीज दुष्यंत में चौधरी देवीलाल को देख रहा है। चौधरी देवीलाल के एक आधे किस्से मुझे याद हैं और अनेक बुजुर्गों को भी याद होगा कि 87 में सूखा पड़ा था। चौधरी देवीलाल स्वयं यहां सोनीपत जिले के खादर गांव में मुआवजा बांटते हुए घूम रहे थे, तो उनको एक किसान ने रास्ते में हाथ दे लिया और उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवा के उसने कहा, चौधरी साहब सूखा पड़ गया, बर्बाद हो गए। तो उन्होंने कहा, भाई इसको 10,000 रुपए दे दो। तो उस व्यक्ति को जो अधिकारी थे उन्होंने अपनी जीप में बैठाया और उसका जब एड्रेस लिया, पता लगा वो तो यूपी का था। तो उन्होंने अगले गांव में कहा कि चौधरी साहब ये तो यूपी का है। चौधरी देवीलाल की सोच देखिए, बोले है तो भारत का किसान। चौधरी देवीलाल ने ना कभी जात धर्म ना इलाकेवाद की राजनीति की। आज की अब मौजूदा सरकार, चाहे किसी की औरों की भी सरकार रही हो, वो कभी गिरदावरी के नाम पे, कभी फर्द के नाम पे, कभी बाजरा और पीड़ा और काढ़े के नाम पे आपको अपमानित करने का, किसानों को, मजदूरों को करने का काम करती रही है। और चौधरी देवीलाल चाहे सत्ता में रहे या ना रहे, सिरसा के अंदर अपने घर पे जो तेजा खेड़ा, वहां उनके भाई अजय सिंह की बताई हुई बात कि पूरे हरियाणा में घूमते और अपने घर पे चाहे वो सत्ता में नहीं रहे, जनता दरबार लगाते। और उस टाइम हरियाणा प्रदेश का कोने का, चाहे कोई रेवाड़ी से प्रजापति भाई चला जाए, चाहे कोई जींद का कोई बुजुर्ग चला जाए, वो अपनी परेशानी समस्या बताता तो जो उनकी जेब में होता उसी टाइम उसकी यथासंभव मदद करते। आज दुष्यंत चौटाला को हरियाणा प्रदेश के लोग उसी रूप में देख रहे हैं और हमारे ऊपर, खासकर जिस इलाके से मैं संबंध रखता हूं, आज राव तुलाराम का जन्मदिन है। आज 9 दिसंबर 1825 को राव तुलाराम का जन्मदिन हुआ और सौभाग्यशाली हम हैं कि आज हमारी इस पार्टी का जन्मदिन भी आज के इसी दिन हो रहा है। तो चौधरी देवीलाल ने अगर कोई अहीरों का, अहीरवाड़ के वीरों का अगर किसी ने सम्मान किया तो वो किया चौधरी देवीलाल ने। राव तुलाराम को अपमानित करने का एक मुख्यमंत्री ने काम किया था और उसको अगर अपमान को सम्मान में बदलने का काम किया 23 सितंबर के दिन, तो वो चौधरी देवीलाल ने किया। हमारा ये इलाका अहीरवाड़ क्षेत्र सदा सदा चौधरी देवीलाल का ऋणी रहेगा और अजीज दुष्यंत से उम्मीद, आशा और यकीन और भरोसा रखेगा कि जो चौधरी देवीलाल ने कार्य किए उनसे भी सवाया काम आने वाले समय में भाई दुष्यंत चौटाला करके दिखाएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सतीश यादव जी, जिला प्रमुख रहे और बड़े खूब अपनी वाणी से आज उन्होंने जिस प्रकार अहीरवाल के मुद्दों को इस पटल पर रखने का काम किया, मैं इसी बीच में आपके समक्ष बुलाना चाहूंगा। आज दुष्यंत जी का समर्थन करने आए रानिया हलके से पूर्व में विधायक रहे कृष्ण कंबोज जी को कि वो आए और आज की सभा को संबोधित करें। आदरणीय कृष्ण कंबोज जी, एक बार जोरदार तालियां पूर्व विधायक के लिए। बहुत ही मान और सम्मान के योग आज समस्त हरियाणा सम्मेलन के हीरो व मुख्य वक्ता चौधरी दुष्यंत चौटाला जी व सम्मानित विधायकगण, पूर्व सांसदगण, वरिष्ठ नेतागण और हरियाणा के कोने कोने से आए जननायक चौधरी देवीलाल के आप बहादुर सैनिकों, आप सारे भाइयों, बुजुर्गों, मातृशक्ति और यहाँ पहुँचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, मेरी जल्दी ही जननायक चौधरी देवीलाल के वफादार परिवार में हुआ और जन्म से लेकर जननायक के सानिध्य में पला पोसा और बड़ा हुआ। हमारा परिवार लगातार 4 पीढ़ियों से जननायक चौधरी देवीलाल और चौधरी अजय सिंह चौटाला जी का भक्त रहा है, परंतु किसी कारणवश मुझे मेरे परिवार से दूर होना पड़ा, जिसकी वजह से चौधरी अजय सिंह चौटाला जी, अजीत दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय जी ने इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। परंतु दोस्तों, हम जननायक के सिपाही हैं, संघर्ष पे लड़ना सीखा है, अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखा है। दुष्यंत चौटाला
भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद 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 भाई दुष्यंत चौटाला भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद भाई दुष्यंत चौटाला भारत माता की, भारत माता की, दुष्यंत चौटाला भारत माता की। चौधरी देवीलाल जी अमर रहे, युग पुरुष चौधरी देवीलाल जी अमर रहे, हमारे गरीब किसान के मसीहा चौधरी देवीलाल जी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा ताऊ तेरा नाम रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा ताऊ तेरा नाम रहेगा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुष्यंत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दुष्यंत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। ताऊ देवीलाल अमर रहे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, तुम्हारे साथ है। नेता नहीं भाई है, ताऊ की बधाई है, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीमती नाना चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जननायक जनता पार्टी, जिंदाबाद जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। विधायिका नैना चौटाला जी आज समस्त हरियाणा सम्मेलन में पधार चुकी हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अपने भाई दुष्यंत महिला नेत्री का स्वागत करें, उस मां का जिन्होंने दुष्यंत जैसे आशीर्वाद दिया। माता नैना चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। जोरदार तालियां बजाकर ये मीडिया की गैलरी में आउटसाइडर ना हो भाई। तुम जो पदाधिकारी साइड में हट जाओ, जो पदाधिकारी हैं मीडिया की गैलरी से आप लोग अलहदा हो जाए। मैं सबको चेहरे से भी पहचानता हूं। आप लोग नीचे चले, नीचे चले, सभी लोग नीचे चले, सिर्फ मीडिया के लोग रहेंगे। पूजा देवीलाल आया, पूजा देवीलाल आया, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, मैं जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। भाई बैठ जाओ सारे साथी बैठ जाओ। मैं आज समस्त हरियाणा सम्मेलन में विधायिका नैना सिंह चौटाला जी का आप लाखों लोगों की तरफ से स्वागत करता हूं। वो यहां पधारी, अपना आशीर्वाद दुष्यंत के लिए लेकर के विधायिका जी मेरी माताओं बहनों के साथ आई हैं। हम मेरी माताओं बहनों का विधायिका जी के साथ स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर फिर से इनका धन्यवाद करते हैं। नाना चौटाला जिंदाबाद। आप लोग बैठने का कष्ट करें, अब बैठने का कष्ट करें, व्यवस्था बनाने का कष्ट करें। सभी साथी, इस हाथ को भी, ये नौजवान खड़े हो, बैठने का कष्ट करें। पीछे जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप बैठने का कष्ट करें। इस हाथ को भी लेडीज सेक्शन के अंदर बैठने का कष्ट करें। लेडीज सेक्शन के अंदर जो साथी खड़े हैं वो बैठने का कष्ट करें। बुगी के साथ
जो बैलों का जोड़ा है उसके साथ जो लोग खड़े हैं, बैठने का कष्ट करें। अब मैं आपकी पार्टी की जो पार्टी बनने जा रही है उसका उद्घाटन समारोह अब हम यहां इस मंच पर करने जा रहे हैं, तो इसलिए चाहता हूं कि आप लोग व्यवस्था बनाएं और इस सारे कार्यक्रम में आप शामिल हो, आपकी भावनाएं शामिल हो। ये नई पार्टी का उदय, नए संगठन का उदय, इस नई राजनीतिक सोच का उदय होने जा रहा है। हरियाणा के लोगों को एक नया विकल्प मिलने जा रहा है। मैं सबसे पहले रिबन काटने की सेरेमनी, जिसको काटकर पार्टी का झंडा आप लोगों को समर्पित करेंगे, सबसे पहला कार्यक्रम जो रिबन काटने का है। पार्टी का जो रिबन काटने का जो समारोह है उसको अनंतराम तंवर जी अपने हाथों से उस फीते को आदरणीय चौधरी सतवीर सिंह कादयान जी के साथ उस पार्टी के झंडे को लॉन्च करेंगे। करवाओ शुरू। आप लोग बैठ जाओ। मैं सभी से कहूंगा ये 10 मिनट की सेरेमनी है, आप बैठ करके इसके हिस्सेदार बने, अपनी भावनाएं इसमें सम्मिलित करें। सबसे पहले मैं सबसे पहले विधायिका जी अंतराम तंवर जी को आने दें, अंतराम तंवर जी को आने दें। जोरदार तालियां बजाकर। और इसी के साथ मैं नारियल, जो हमारी सांस्कृतिक तौर पर नारियल फोड़कर शुभारंभ करते हैं, मैं विधायिका जी से चाहूंगा नारियल की जो सेरेमनी है बसंत चौटाला जिंदाबाद, मीना सिंह चौटाला जिंदाबाद। आप बैठने का कष्ट करें। जो नारियल की सेरेमनी है, रिबन काटने का काम चौधरी सतवीर सिंह कादयान जी करेंगे। अंतराम तंवर जी रिबन काटने का काम करें। ये पार्टी का शुभारंभ करने जा रहे हैं हमारे सीनियर नेता। रिबन काटकर नई शुरुआत, जोरदार तालियां बजाकर। जोरदार तालियां बजाकर। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति ये जो नया ध्वज है, हरा रंग चौधरी देवीलाल का रंग, खुशहाली का रंग, किसानों का रंग, और हल्का पीला रंग जो लिबरलिज्म का यानी उदारवाद का रंग आज हरियाणा की जनता को समर्पित किया है। मैं चाहता हूं मेरे साथ नारे लगाए। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई दुष्यंत तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा भाई अमित मलिक जी अपनी प्रस्तुति दें। भाई अमित मलिक जी। सभी भाई आराम से बैठ जाए, रागनी का आनंद ले, रागनी का आनंद ले। ऐसे कैसे बैठ जाए? नारेबाज सीटियां भी बंद कर दो। बैठ जाए, बैठ जाए। उमेश नाथ जी गन्नौर से हैं। जब तक भाई साहब सीएम नहीं बनेंगे, जब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। जोरदार तालियां बजाए। सभी भाई आराम से बैठे। और अभी अभी मेरे आदरणीय भाई दिग्विजय चौटाला जी ने एक बात कही है कि कुछ ही दिनों ये की सभी मोहलत है। साथी नीचे उतर जाएं, जो मीडिया नहीं है और वॉलंटियर नहीं है, आप स्वयं उतर जाएं। आप नीचे उतरने का कष्ट करें। और विधायक नैना सिंह चौटाला जी नारियल फोड़कर इस शुभ काम का आशीर्वाद कर रही हैं बहन फूलवती जी के साथ। बैठ के भाई तुम अगर आज भी यहां पे आप इनडिसिप्लिन करोगे तो कैसे काम चलेगा? स्वयं उतर जाएं, स्वयं उतर जाएं। आप पीछे खड़े हो, सारे मेरी जो बात सुन रहे हो। मैं अमित मलिक से चाहूंगा अपनी प्रस्तुति दे। सुनिए भाई, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। अमित मलिक के स्टेज की माइक तेज, आवाज तेज करें उधर की। इधर की आवाज तेज कर दे भाई, थोड़ी इधर की आवाज तेज कर दे, स्टेज से बोल। देखना थोड़े दिन के बाद क्या होगा। अभी चंडीगढ़ जाने का जिक्र था, ध्यान से सुनो। हमारी माता जी नैना चौटाला जी स्टेज पर बैठी हैं, सभी का जिक्र ध्यान से सुनना लोगों। अच्छी लगे तो तालियां बजाना। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद। इस लड़के के अंदर, हमारे भाई के अंदर क्या दिखता है, कैसे क्या काम होगा, ध्यान से सुनो। नू बोला रे। अच्छा कुछ कर रहे हो? दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल अमर रहे, डॉक्टर अजय चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय चौटाला जिंदाबाद। भाई दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, भाई दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे। भाई अमित जी, हेलो सुने, क्या होगा अभी? सभी साथी आराम से सुने। कैसे इतनी है साथियों, कोऑपरेट करो, इतनी आवाज है बस, गौर करो, प्यार से सुनो यार, बस बोलो। कैसे नू बोला रे ताऊ की परछाई भाई,
भाई है, अरे ताऊ की परछाई है, के काम होगा? अरे ताऊ की परछाई भाई